जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है एंड पहली बार ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है। इससे पहले 4 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। लास्ट टाइम इथियोपिया में हुई थी 2016 में, उसके बाद अब हो रही है इंडिया में, दैट इज इन बेंगलुरु। बहुत सारी चीजें आज के सेशन में आपको पता लगेंगी। नंबर 1, कॉफी किस तरीके से ओरिजिनेट हुई इंडिया में। नंबर 2, कॉफी से रिलेटेड क्या कोई हमारे पास बॉडी है जो रेगुलेट करती है रिगार्डिंग द कॉफी प्रोडक्शन। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। कॉफी के कौन कौन से रीजन्स हैं हमारे पास, उसको डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की यहां पर कॉफी मिलती है इंडिया में एंड उनके लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड पूरे वर्ल्ड में कौन से रीजन हैं जो कॉफी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से आते हैं, ये सारे के सारे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एफकैट के एग्जाम में कई बार आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो पहली स्लाइड पे ही आपको मैं अभी समझा देता हूं। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ थोड़ा सा डीप में ले जाते हैं, यूपीएससी, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी आपको आज के सेशन में मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कॉफी से रिलेटेड कि हमारे पास इंडिया में कौन रेगुलेट कर रहा है। कॉफी एक्ट 1942, उसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। यूपीएससी का पेट टॉपिक रहा है कॉफी और टी, ठीक है। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहां पर, दैट मींस क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु। एंड टी बोर्ड ऑफ इंडिया अनदर स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हो रही है यहां पर, जिसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को हम अलग से डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में नहीं करेंगे, इसको अलग से ही डिस्कस करेंगे हम। तो ये रखी गई है इसकी थीम आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके यहां पर मैस्कॉट किसको रखा गया है, कॉफी स्वामी। एंड ब्रांड एम्बेसडर टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, इनको यहां पर ब्रांड एम्बेसडर रखा गया है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थीम क्या रखी गई है, कहां पर हो रही है, इससे पहले 4 बार कहां पर हुई थी एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे रखा गया है। बिकॉज एफकैट में तो जनरली आप देखते हैं कि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो ये था पहली स्लाइड में से, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर कॉफी एक्ट 1942, 1942 एक्ट के अंतर्गत बनी गई है, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। एंड इसी के साथ एक और बॉडी है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ओके, लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री। किस तरीके से हिस्ट्री स्टार्ट होती है आपको बताता हूं। पहले तो आपको मैं स्टेट्स बताता हूं कि इंडिया में 5 स्टेट्स कौन से हैं जो कॉफी पे लीड कर रहे हैं। नंबर 1 तो कर रहा है आपके पास कर्नाटका, जहां पर यहां पर अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है बैंगलोर में। नंबर 2 आपके पास आ रहा है केरला यहां पे। नंबर 3 आपके पास आ रहा है तमिलनाडु। नंबर 4 स्टेट अगर आप में से पूछ रहे हैं तो आंध्र प्रदेश। नंबर 5 स्टेट अगर आप में से पूछ रहे हैं तो उड़ीसा। ये 5 स्टेट्स हैं जो कॉफी पे लीड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कॉफी में इंट्रोड्यूस कहूं तो यहां पर लेट 17th सेंचुरी में यहां पर इंट्रोड्यूस होती है। एक मुस्लिम सेंट थे बाबा बुदान, जो कि यहां पर हज की यात्रा पे गए हुए थे। यमन से वो मोका के 7 बीन्स अपनी बियर्ड में छुपा कर लेके आते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है। एंड कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर आप साइट पे जाएंगे तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि 7 बीन्स लाई गई थी। डन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अराउंड 1670 इनिशियल अराइवल होता है। उस वक्त कौन यहां पर था, डच थे, इसलिए डच ने उनको कॉफी कल्टीवेशन को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। यहां पर 7 बीन्स, मोका की बीन्स यहां पर लाई गई। उसके बाद से आप देखते हैं कि साउथ में अगर कहीं पर भी गिरी लिखा हुआ है, गिरी मींस हिल्स, बाबा बुदान गिरी कर्नाटका में सबसे फेमस प्लेस, जहां पर सबसे पहले 7 मोका की कॉफी बीन्स आती हैं एंड उसके बाद कॉफी स्टार्ट होती है। However, it was during the ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश राज आया डच के बाद, तब इसको
कमर्शियल रूप मिलता है यहाँ पर। डन। एंड उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट होती है, फ्लरिश होती है। एंड किस रीजन से? मैसूर रीजन से ये स्टार्ट होती है। डन। इट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन द मिड 17 के अराउंड कॉफी आई। मिड 19 के अराउंड यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है कॉफी की। ओके, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। सबसे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में कौन है? ब्राजील आपके पास है। एंड इंडिया कौन सा है? 6th नंबर पे है। पहली 5 कंट्रीज कौन सी हैं सर? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 कंट्री आप देख रहे हैं ब्राजील, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहां पर कॉफी का आ रहे हैं। देन उसके बाद आप देख रहे हैं वियतनाम आ रही है, उसके बाद कोलंबिया, नंबर 4 इंडोनेशिया एंड इथियोपिया एंड होंडुरस। ये सारी पहले 5 कंट्रीज हैं। उसके बाद इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। एंड इंडिया के अंदर नंबर 1 स्टेट कर्नाटका, नंबर 2 इज द केरला, नंबर 3 इज द तमिलनाडु, नंबर 4 इज द आंध्रा, नंबर 5 इज द ओडिशा। ये 5 स्टेट्स आपके पास कॉफी के लिए आते हैं। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ कॉफी। ओके, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया कि इससे पहले 4 हो चुकी थी। ये 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस इंडिया की है। इस बार तो हमने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे G20 की मीटिंग ले लीजिए, यहां पर इंडिया में हुई। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस यहां पर इंडिया में हो रही है। नेक्स्ट ईयर क्वाड की मीटिंग इंडिया में होने जा रही है। ओके सर, पहली 4 कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई, ब्राजील में हुई, ग्वाटेमाला में हुई, इथियोपिया में हुई, और अब 2023 में इंडिया में बैंगलोर में हो रही है 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। ओके नाउ, अब इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इसमें है, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका इसमें है, इसके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स हैं। बट हमारे लिए यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1 इज ICO, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेटअप कब हुआ? 1963 में लंदन में ये हुआ। लंदन कौन सी रिवर पे है सर? थेम्स रिवर के ऊपर हमारे पास लंदन आता है, THAMES, अंडर द यूनाइटेड नेशंस ड्यू टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉफी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए कॉफी की यहां पर ये बनती है। ये किसको एडमिनिस्टर कर रही है? इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट को कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि क्या रिस्पेक्टिव कंट्री उसका मेंबर है, क्या उसने उसको रेटिफाई कर रखा है? तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ICO, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इसको यहां पर क्या कर रही है? ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसके साथ अगर मैं कहूं तो दूसरी बॉडी कौन सी आ रही है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आया जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। अब 2 वैरायटी इंडिया में आती हैं, अरेबिका, ठीक है, एंड सेकेंड इज द रोबस्टा। इसके बीच में डिफरेंस CAPF के एग्जाम में, CDS में यहां पर 2 से 3 बार पहले पूछे जा चुका है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अब एक एक करके। अरेबिका इज अ माइल्ड कॉफी है, बट द बीन्स बिगिंस मोर एरोमेटिक, इट हैज हायर मार्केट वैल्यू। माइल्ड कॉफी है, ज्यादा कड़वी नहीं है यहां पर ये, बट इसकी मार्केट वैल्यू रोबस्टा से ज्यादा है। अब अगर हम बात करें तो हायर ऑल्टीट्यूड पे अगर ये है तो हायर ऑल्टीट्यूड पे ये अरेबिका लगेगी, लोअर वाले पे रोबस्टा लगेगी। एंड आप सबको पता है कि कॉफी के लिए ये ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड कॉफी के लिए शेडी ग्रोथ चाहिए होती है इन द इनिशियल फेज। बाद में जब वो अपने फ्रूट्स को बियर कर रही है, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रही है, उस टाइम पे सन की जरूरत है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सन रेज जो हैं वो हार्मफुल होते हैं कॉफी के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कौन सी लगेगी? अरेबिका लगेगी। द कूल एंड इक्वेबल टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 15 to 25 डिग्री, 15 से 25 डिग्री चाहिए होगा कूल टेम्परेचर एंड इक्वेबल टेम्परेचर यहां पर अरेबिका के लिए सूटेबल है। ये डिफरेंस कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। ओके, अरेबिका रिक्वायर्स मोर केयर एंड नर्चर एंड इज मोर सूटेबल फॉर लार्ज होल्डिंग्स। जब आपके पास लैंड जहां पर ज्यादा है, लैंड होल्डिंग, वहां पर आप अरेबिका यहां पे लगेगी एंड इसको ज्यादा केयर की जरूरत है एज कंपेयर टू द रोबस्टा। नाउ द हार्वेस्ट ऑफ अरेबिका टेक्स बिटवीन नवंबर टू जनवरी।
नवंबर से जनवरी के बीच में, मतलब अब अक्टूबर के बाद नवंबर से लेकर जनवरी तक अरेबिका की हार्वेस्टिंग होती है। नाउ अरेबिका प्लांट प्रोड्यूस फ्रेजाइल फ्रूट्स which are prone to bugs, very important। अरेबिका यहां पर prone to bugs होती है, रोबस्टा is not prone to the bugs। Now अरेबिका is, मैंने आपको जैसे बताया, prone to the bugs and disease such as white stem borer। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल white stem borer यहां पे इससे prone है, that means they are prone to the pests and the bugs and require more shade than the robusta। ज्यादा शेड चाहिए अरेबिका को as compared to the robusta। ये था आपका अरेबिका। अरेबिका हाइट्स पे लगेगी। ये बीन्स आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर दिस इज कॉल्ड द अरेबिका। अगर बीन्स के बीच में सीधी लाइन है दैट इज द रोबस्टा। अब हम रोबस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका ऑपोजिट ही है सर ऑलमोस्ट। रोबस्टा लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे लगेगी। यहाँ पे रोबस्टा हैज मोर स्ट्रेंथ, आपसे यहाँ पे ज्यादा ये बिटर होगी, थोड़ी सी कड़वी होगी एज कंपेयर टू द अरेबिका एंड यूज इन मेकिंग वेरियस ब्लेंड्स, रेडीमेड कॉफी जो आप पीते हैं। नाउ रोबस्टा हैज 2.7% कैफीन व्हिच हैज अ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट है डबल द अमाउंट ऑफ कैफीन इन द अरेबिका। अरेबिका से ज्यादा इसमें कैफीन कंटेंट है, इसलिए ज्यादा कड़वी भी होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वहां पर कूल क्लाइमेट चाहिए था अरेबिका में। रोबस्टा में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर यहां पे चाहिए। वहां पर 15 से स्टार्ट हो रहा था, 20 से स्टार्ट हो रहा है। इट इज सूटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। अरेबिका के लिए आपको लैंड होल्डिंग ज्यादा चाहिए, बट रोबस्टा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, यहां पर लैंड का साइज कितना भी हो ये लग सकती है। रोबस्टा इट इज फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, वो नवंबर से जनवरी हार्वेस्टिंग आ रहा था, इसका दिसंबर से फरवरी भी बीच में आ रहा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रोबस्टा के जो फ्रूट्स हैं दे आर द हार्ड फ्रूट्स, दैट इज व्हाई दे आर नॉट इफेक्टेड बाय द बग्स। बग से रोबस्टा इफेक्ट नहीं होती है, अरेबिका हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉफी इज नेचुरली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, नोन एज क्लोरोजेनिक एसिड्स, उन्हें क्लोरोजेनिक एसिड्स कहते हैं। रोबस्टा कंटेन्स हायर लेवल ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड्स। रोबस्टा में क्लोरोजेनिक एसिड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अरेबिका, दैट इज व्हाई दिस रोबस्टा इज नॉट प्रोन टू द बग्स एंड द पेस्ट्स। ये डिफरेंस आप प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी ये मिल जाएगा सारा का सारा हमारा इसका पीडीएफ फाइल। बट कॉफी और चाय पर यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा बता रहा हूं, शेडी नेचर चाहिए होगा, जहां पर कॉफी को डायरेक्ट सूरज की किरणें खराब कर देती हैं, बट जब वो फ्रूट्स को यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है कॉफी का प्लांट, उस टाइम पर उसको सूरज चाहिए बट डायरेक्ट सनरेज नहीं चाहिए। ओके नाउ अब मैंने बताया कि कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। आईसीओ, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुछ साल पहले जब सीतारमन मैडम जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कॉमर्स मिनिस्टर थी, तो चाय पर चर्चा आपने सुना होगा कि चाय पर चर्चा चल रही है, बट मैडम ने कहा कि एक और स्टार्ट करते हैं, कॉफी पर सोच। वो कुछ टाइम तक तो चला कॉफी पर सोच, बट उसके बाद वो वहां पे बंद हो गया। बट आपको मिनिस्ट्री पता हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ओके ये 2023 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास कि कितने स्पीकर्स, कितने डेलीगेट्स, कौन कौन इस पे आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। वन इज द चेयरमैन, सेकेंड इज द सेक्रेटरी और सीईओ, एंड इसके अलावा 31 मेंबर्स और होते हैं। नाउ इनके सीईओ ने कहा कि जो हमारी रोबस्टा है, जो मैंने बताया बिटर इन टेस्ट, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे लगती है, with its undisputed quality is best and finest in the world। फाइनेस्ट कॉफी है हमारी रोबस्टा पूरे वर्ल्ड में। ऑन द अदर साइड जो अरेबिका है उसको सेकंड बेस्ट माना जाता है आफ्टर कोलंबियन अरेबिका। दैट मींस रोबस्टा हमारी नंबर 1 है एंड अरेबिका नंबर 2 है आफ्टर कोलंबियन दिस अरेबिका। ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। ओके इंडिया के कॉफी के कुछ एक्सपोर्ट्स के डाटा बताया गया है कि दिस 3,99,000 टन 2022 में कॉफी का जो एक्सपोर्ट्स हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 1 स्टेट मैंने आपको बताया कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। कौन कौन से रीजन है
इसका एक दिस कोडाकू डिस्ट्रिक्ट वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटका विच इज फेमस। उसके बाद चिकमंगलूर, हसन, शिमोगा एंड मैसूर। हसन आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। हसन में हमारा मास्टर कंट्रोल सेंटर है जहां से इसरो ISRO सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को सुपरवाइज और वॉच करता है। वो 2 हैं इंडिया में, एक भोपाल में है और दूसरा कहां पर है, हसन में। तो कर्नाटका लीड्स इन द कॉफी। नाउ अब उसके बाद हम कहें तो केरला इज द नंबर 2। मैंने आपको बताया था केरला इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। यहां पर नंबर 1 इज द कर्नाटका, नंबर 2 इज द केरला। ये दोनों के दोनों 90% कॉफी प्रोड्यूस कर देते हैं पूरे इंडिया में। कर्नाटका और केरला आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों। राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड बहुत फेमस है कॉफी के लिए। तो कर्नाटका केरला 90% कॉफी दे रहा है। कॉफी इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, इसलिए आप देखेंगे कॉफी आपको इक्वेटर के पास कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु यहां दिखेगी। पंजाब, हरियाणा में आपको कॉफी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ओके, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया इज द तमिलनाडु। तमिलनाडु में थर्ड है यहां पर, जहां पर कॉफी मिलती है। दिस द पलनीज एंड द बॉडी डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूस द मैक्सिमम अरेबिका कॉफी। तो नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 केरला, नंबर 3 इज वी हैव अ तमिलनाडु। उसके बाद नंबर 4 कौन आ रहा है, आंध्र प्रदेश आपके पास आ रहा है। आंध्र प्रदेश की भी एक वैली है दैट इज कॉल्ड अराकू वैली। हर बार वहां पर एक क्या कहते हैं, मेला भी लगता है, ठीक है, अराकू वैली। दिस अराकू कॉफी विच इज द फेमस वन। एंड 5th आपके पास आ गया उड़ीसा। एंड पूरे वर्ल्ड में अगर हम कहें तो ब्राजील इज नंबर 1 इन द कॉफी। ये 25 से लेकर 28 तक ये कॉन्फ्रेंस होनी है यहाँ पे, ठीक है, बैंगलोर में। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टी और कॉफी पे लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आया है। तो आज के सेशन में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड लेवल पे कौन सी बॉडी है, इंडिया लेवल पे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया काम कर रही है यहाँ पे, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी के जो टाइप्स होते हैं, क्या क्या क्लाइमेट चाहिए वो हमने पढ़ लिया। इंडिया के कौन से रीजन्स हैं कॉफी के वो हमने पढ़ ली। एंड इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के कौन से रीजन्स हैं वो भी आज हमने डिस्कस कर लिया। आई होप जो आज का सेशन है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां पर आपको मिल जाएगा। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर खत्म करता हूं। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।